वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। पिछले वीडियो में हमने आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था और उससे भी पहले हमने इंजन के बारे में पढ़ा था कि इंजन क्या होता है, इंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब उसी के आगे हम बढ़ेंगे। तो अब हमें पढ़ना है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी वर्किंग कैसी होती है। तो आज के वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कितना बेहतरीन जो है डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हृदय होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डायग्राम अगर आप बनाएंगे तभी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं लाइन डायग्राम। यहाँ पर केवल और केवल लाइनों का प्रयोग किया है, ना कि कोई 3D में कोई मॉडल तैयार किया है। तो आप समझ चुके होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये कंस्ट्रक्शन समझना 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये जो दिख रहा है आपको रेक्टेंगुलर शेप, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, इसको बोलते हैं इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर एक बेलनाकार भाग होता है जिसके अंदर जो पिस्टन होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। फिर आता है हमारा क्या, ये इनलेट मैनिफोल्ड और इनलेट वाल्व। तो इनलेट मैनिफोल्ड और इनलेट वाल्व क्या होता है? तो इनलेट मैनिफोल्ड एक रास्ता होता है। रास्ता आप समझ सकते हैं कि रास्ता क्या होता है। और इनलेट जो वाल्व है वो एक गेट की तरह होता है। जैसे कि एक चौखट है और एक गेट है, तो चौखट हो गई हमारी इनलेट मैनिफोल्ड और जो हमारा वाल्व है वो हो गया क्या, इनलेट वाल्व, मतलब दरवाजा, वो गेट वाल्व। फिर आता है हमारा क्या, स्पार्क प्लग। पेट्रोल इंजन में हम स्पार्क प्लग का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें पेट्रोल को जलाने के लिए हमें चाहिए रहता है स्पार्क। फिर आता है हमारा क्या, एग्जस्ट मैनिफोल्ड। एग्जस्ट मैनिफोल्ड होता है गैसों को बाहर निकालने वाला रास्ता। फिर आता है एग्जस्ट वाल्व। एग्जस्ट वाल्व एक गेट होता है जिसके खुलने एवं बंद होने से जो गैसेज हैं जली हुई वो बाहर निकलती हैं। फिर आता है हमारा पिस्टन। तो पिस्टन एक मूविंग पार्ट होता है हमारे इंजन में, जो क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है फ्यूल के दहन के कारण। फिर जो इसके ऊपर जो लाइनें दिख रही हैं ये कहलाती हैं पिस्टन रिंग्स। इनका काम रहता है हमारे जो पिस्टन है उसको फ्रिक्शन से बचाना। अगर ये डायरेक्ट संपर्क में सिलेंडर की दीवारों के आ गया तो हमारा फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो हमारा जो पिस्टन है वो घिस जाएगा। तो इसीलिए इसके ऊपर लगाई जाती हैं पिस्टन रिंग्स। अब फिर आता है हमारा क्या, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, ये डबल लाइन, इसको बोलते हैं कूलिंग जैकेट। ये इस तरफ भी बनी हुई है। ये सिलेंडर के चारों ओर लपटी रहती हैं जिससे कि ये सिलेंडर की हीट को एब्जॉर्ब कर सकें। इसे बोलते हैं कूलिंग जैकेट। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैं लिख नहीं पाया। फिर देखिए आप, ये बिंदु जो दिख रहा है डॉट, ये कहलाती है गजन पिन। गजन पिन को बोलते हैं पिस्टन पिन। दोनों का नाम सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। गजन पिन और पिस्टन पिन एक ही है और इस गजन पिन का काम होता है हमारी कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जोड़ने का। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है जिसको हमारी गजन पिन ने जोड़ा है किससे, पिस्टन से। फिर आती है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड क्या करती है, हमारी क्रैंक को और पिस्टन को जोड़ती है। ये काम रहता है कनेक्टिंग रॉड का। क्या काम रहता है, पिस्टन को जोड़ना किससे, हमारी क्रैंक से। फिर आती है क्रैंक पिन। क्रैंक पिन क्या करती है कि हमारी जो कनेक्टिंग रॉड है उसको कनेक्ट करती है उससे, क्रैंक से। अब क्रैंक, फिर आती है इसके बाद क्रैंक। क्रैंक क्या होती है, तो क्रैंक एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि हमारे पिस्टन से प्राप्त रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कन्वर्ट करता है रोटेटरी मोशन में। क्या काम रहता है क्रैंक का, क्रैंक पिस्टन से प्राप्त मोशन को जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको कन्वर्ट करता है रोटेटरी मोशन में। तो ये काम रहता है हमारी क्रैंक का। और ये जो क्रैंक है ये जुड़ी रहती है किससे, हमारी क्रैंक शाफ्ट पे। अब भाई जो क्रैंक है ये अपनी रोटेटरी मोशन किसको देता है, क्रैंक शाफ्ट को देता है, जिससे क्रैंक शाफ्ट पे हमें रोटेशनल मोशन प्राप्त होता है, वर्क प्राप्त होता है। इसी रोटेशनल मोशन का यूज़ हम करते हैं किसमें, पहियों में। तो ये होता है कुछ इस प्रकार इसका कंस्ट्रक्शन। एक पार्ट और रहता है इसका, इसको बोलते हैं क्रैंक केस।
क्रैंक केस में क्या भरा रहता है? अपना लुब्रिकेंट भरा रहता है। लुब्रिकेंट किस लिए? लुब्रिकेशन करने के लिए। तो ये होते हैं बेसिक पार्ट किसके? हमारे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के। अब मैं आपको एक एक पार्ट की वर्किंग एवं कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा। अब हम समझने वाले हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के कंस्ट्रक्शन में, मतलब उसकी संरचना में कौन कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं। समझ तो हम चुके हैं, अब उसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, सबसे पहले आता है इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर क्या होता है, जैसे से ये इसका कार्य क्या रहता है, तो वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए कि इंजन सिलेंडर इंजन का एक बेलनाकार भाग होता है जो 2 भागों में बटा होता है। इंजन हेड, सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक। इसका कार्य पिस्टन के मैकेनिज्म को सिक्योर करना होता है। साथ ही इसी के अंदर फ्यूल का जो है दहन होता है। फिर इसके बाद आता है पिस्टन क्या होता है। तो पिस्टन इंजन के अंदर क्या करता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो इंजन में पिस्टन एक मूविंग पार्ट होता है जो कि इंजन सिलेंडर में फ्यूल के दहन के कारण रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या होती है? जो आगे और पीछे की मोशन होती है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यागामी गति। फिर आती है पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग का काम रहता है पिस्टन को सिलेंडर की दीवारों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचाना, क्योंकि अगर पिस्टन डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा सिलेंडर की दीवारों के तो उस पर क्या पड़ेगा? फ्रिक्शन बढ़ेगा। फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? बहुत सारे लॉसेस होंगे, हमारा पिस्टन खराब हो जाएगा। तो पिस्टन को बचाने के लिए हम यूज करते हैं किसका? पिस्टन रिंग्स का। तो पिस्टन रिंग पिस्टन और सिलेंडर की दीवारों के मध्य गैप बनाती हैं, जिससे पिस्टन सिलेंडर की दीवारों के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता तथा जिससे पिस्टन फ्रिक्शन से होने वाली हानियों से बच जाता है। फिर आती है गजन पिन। तो गजन पिन का काम क्या रहता है? गजन पिन का काम रहता है हमारे पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ना। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि गजन पिन को पिस्टन पिन भी कहते हैं। गजन पिन है उसको पिस्टन पिन भी कहते हैं। ये पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट करती है, मतलब जोड़ती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हम समझेंगे कि स्पार्क प्लग क्या होता है, इनलेट वाल्व क्या होता है, क्रैंक क्या होता है, ये सब समझेंगे। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के और जो पार्ट रह गए थे अब उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो 5वां पार्ट हम ले रहे हैं वो है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग क्या होता है? तो स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में उपयोग किया जाता है। ये फ्यूल को जलाने के लिए स्पार्क देता है। ये काम होता है हमारे स्पार्क प्लग का। फिर आती है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड क्या होती है? तो कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंक को जोड़ने का काम करती है। आई होप कि ये दोनों डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। फिर आती है क्रैंक। क्रैंक क्या होती है? क्रैंक एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे पेट्रोल इंजन में। किसी भी इंजन में, या डीजल इंजन ले लीजिए या पेट्रोल इंजन ले लीजिए, उसमें क्रैंक एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। क्रैंक का काम क्या रहता है कि हमारे जो पिस्टन से प्राप्त रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको कन्वर्ट करना रोटरी मोशन में या रोटेटरी मोशन में कह सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि क्रैंक पिस्टन से प्राप्त रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। अब आती है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट क्या होती है? तो क्रैंक शाफ्ट पर हमें रोटेटरी मोशन प्राप्त होता है, जिस रोटेटरी मोशन का उपयोग हम वाहनों में करते हैं। तो क्रैंक शाफ्ट पर हमें रोटेटरी मोशन प्राप्त होता है जो कि वाहनों में उपयोग की जाती है। ये काम रहता है क्रैंक शाफ्ट का। फिर आती है हमारी क्रैंक केस। क्रैंक केस का काम क्या रहता है? लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जो भी है उसको स्टोर करना या संग्रहित करना जिसे बोल सकते हैं। और हमारे जो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक के मैकेनिज्म को सिक्योर रखने का काम जो है वो करती है हमारी क्रैंक केस। तो ये होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन पूरा और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का। अब आते हैं इसकी वर्किंग पे। अब हमें समझनी है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग। तो वर्किंग समझने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म है वो समझनी पड़ेगी। ये टर्म हमारी एग्जाम में पूछ जाती हैं, वाइवा होता है तब पूछ जाती हैं, और जब प्लेसमेंट लेने के लिए कोई कंपनी आती है तब भी ये जो टर्म है वो पूछी जाती हैं। ये टर्म क्वांटिटेटिव जो एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछ जाती हैं। तो ये टर्म कौन कौन सी हैं अब हम ये पढ़ेंगे। वर्किंग समझने के लिए ये टर्म समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली टर्म आती है टीडीसी।
अब टीडीसी क्या होता है? पिस्टन की उच्चतम स्थिति होती है, मतलब कि पिस्टन जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। अब पिस्टन कितने ऊपर तक जा सकता है, वो पॉइंट कहलाता है टीडीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर। तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि लिखी हुई है यहाँ पे। फिर आती है बीडीसी, दूसरी टर्म। बीडीसी का फुल फॉर्म होता है बॉटम डेड सेंटर। इसका मतलब ये होता है कि हमारा पिस्टन कितने नीचे तक आ सकता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करते हुए कितने नीचे तक आ सकता है, वो बिंदु कहलाता है हमारा बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पिस्टन ये है, ये मान लीजिए उसकी सबसे उच्चतम स्थिति है, मतलब कि सबसे हाईएस्ट जो है पोजीशन है जहां तक पिस्टन ट्रेवल कर सकता है, तो ये कहलाएगी टीडीसी। और ये सबसे लोअर जो है पोजीशन है जहां पिस्टन ट्रेवल कर सकता है, तो ये कहलाएगी बीडीसी। और टीडीसी और बीडीसी के बीच की जो टोटल लेंथ है, ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये लेंथ कहलाती है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक क्या होता है? तो स्ट्रोक टीडीसी से बीडीसी के बीच की कुल दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। तो ये होती है स्ट्रोक की डेफिनेशन। फिर आता है हमारा बोर। तो बोर क्या होता है? तो बोर इंजन सिलेंडर का जो व्यास है, जो डायामीटर है, उसको बोलते हैं बोर। मान लीजिए ये अपना सिलेंडर है, तो सिलेंडर का बोर क्या कहलाएगा आपका? ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो इसका डायमीटर है, ये कहलाएगा बोर। तो ये होते हैं महत्वपूर्ण टर्म्स। अब हम समझेंगे वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अब पढ़नी है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में एक ऑपरेटिंग साइकिल 4 स्ट्रोक में पूरा होता है। ये जो है ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। ऑटो साइकिल क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो आप देखिए 4 स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है सक्शन स्ट्रोक, फिर होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर होता है पावर स्ट्रोक, और फिर होता है एडजस्ट स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? ये जो लेंथ है टीडीसी से लेके बीडीसी तक की, वो लेंथ कहलाती है स्ट्रोक। तो आप समझ चुके होंगे कि स्ट्रोक क्या होता है। पहले भी मैंने पहले समझा चुका हूं मैं कि स्ट्रोक क्या होता है। तो अब बढ़ते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। सक्शन स्ट्रोक क्या है? तो सक्शन स्ट्रोक में क्या रहता है कि हमारा इनलेट वाल्व ओपन रहता है। इनलेट वाल्व ओपन रहेगा तो हमारा जो पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर है वो कंबशन चेंबर में आएगा। जो हमारा पेट्रोल इंजन है, इसमें हमारा पेट्रोल और एयर का मिश्रण आता है कंबशन चेंबर में। तो जब ये कंबशन चेंबर में आएगा हमारा फ्यूल, तो क्या होगा? हमारा पिस्टन टीडी से बीडीसी की तरफ बढ़ेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। तो ये होता है हमारे सक्शन स्ट्रोक में। आप बिल्कुल घबराइए मत, हम इसकी थ्योरी भी लिखवाएंगे। अब आगे चलता है, दूसरा आता है कंप्रेशन स्ट्रोक। सक्शन होने के बाद अब क्या होगा? जो फ्यूल है, फ्यूल को कंप्रेस्ड किया जाएगा। इस समय देखिए यहाँ पे दोनों वाल्व क्लोज्ड हैं। अगर एक भी वाल्व खुला रहेगा तो हमारी जो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्रेशन रहा है, जबकि दोनों वाल्व बंद हैं। पिस्टन बीडी से टीडीसी की तरफ रहा है, जिससे हमारा जो एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर है उसका कंप्रेशन हो रहा है, उसको संपीड़ित कर रहा है, उस पर दबाव डाल रहे हैं। तो दबाव डालने से क्या होगा? उसका दाब भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये होता है हमारा क्या? कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करता है। फिर आता है हमारा, जब ये हो रहा होगा तो हमारी स्पार्क क्या करेगा? जब कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा हो जाता है, मतलब पिस्टन जो है फ्यूल को हमारा कंप्रेस कर देता है और रुक जाता है उस स्थान पे अपने टीडीसी पे, तब क्या करता है? हमारा जो स्पार्क प्लग है स्पार्क दे देता है, थोड़ा सा स्पार्क देता है, जिससे हमारा फ्यूल है वो आग पकड़ देता है। क्योंकि हमारा जो एयर प्लस फ्यूल का पेट्रोल का मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उस पर कंप्रेशन फोर्स लगा के उसे कंप्रेस्ड कर दिया गया है। उसे आवश्यकता रहती है किसकी? एक चिंगारी की। तो वो चिंगारी कौन देता है? स्पार्क प्लग देता है। फिर आता है हमारा कौन सा? पावर स्ट्रोक। अब जो कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में चिंगारी मिली थी, उसके कारण हमारा फ्यूल क्या होगा? यहाँ पे जलेगा तो गैसें उत्पन्न होगी। वो गैसें क्या करेंगी? हमारे पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएंगी, और फोर्स लगाएंगी तो पिस्टन क्या करेगा? टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा, मतलब गति करेगा। जब ये गति करेगा तो हमारी कनेक्टिंग रॉड के थ्रू हमारा जो मोशन है वो कहाँ पे जाएगी? क्रैंक शाफ्ट पे। और क्रैंक शाफ्ट क्या करेगा? जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? रोटरी मोशन में। और रोटरी मोशन को देगा किस पे? हमारी क्रैंक शाफ्ट पर।
फिर ये होने के बाद इसको पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, इसको एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, गैसों का हो रहा है। फिर ये होने के बाद क्या होता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। देखो इस स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद रहते हैं, जिसके कारण जो गैस है वो फोर्स लगा पाती है हमारे पिस्टन पे। फिर आता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें हमारा कौन सा वाल्व खुला रहता है? एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहेगा तो जो हमारी जली हुई गैसें हैं वो बाहर जाएंगी, और जब बाहर जाएंगी तो हमारा पिस्टन मूव करेगा कहाँ से? बीडीसी से टीडीसी की तरफ। हमारा पिस्टन मूव करेगा बीडीसी से टीडीसी की तरफ। देखिए बीडीसी से टीडीसी की तरफ हमारा पिस्टन यहाँ पे मूव करेगा। तो ये होगा स्ट्रोक। अब वो हम समझेंगे। ये हमारा डायग्राम है, लाइन डायग्राम जो वर्किंग का है वो हो गया है। अब ये इसकी थ्योरी पे अब हम समझेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की जो वर्किंग है उसकी थ्योरी को। डायग्राम में समझा चुका हूँ, तो वर्किंग की थ्योरी है वो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए क्या होता है कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में 4 स्ट्रोक के दौरान क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर पूर्ण करती है। मतलब जो 4 स्ट्रोक हमारे हो रहे हैं, 4 प्रक्रियाएं हो रही हैं, कौन कौन सी? सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। इन चारों प्रक्रियाओं के दौरान हमारी जो क्रैंकशाफ्ट है वो 2 बार घूमती है। अब सबसे पहले आता है हमारा सक्शन स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? तो इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुला रहता है। इनलेट वाल्व खुला रहेगा तो हमारी फ्यूल जो है, फ्यूल क्या है अपना? वायु प्लस पेट्रोल, इसको बोलते हैं फ्यूल। किसके लिए? पेट्रोल इंजन के लिए। का मिश्रण कंबशन चैम्बर में प्रवेश करता है। अब जब कंबशन चैम्बर में प्रवेश करेगा तो हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी तरफ गति करेगा, मूव करेगा। कौन सी गति करेगा? यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। इस प्रक्रिया में दाब कांस्टेंट रहता है। अब ये दाब कांस्टेंट क्यों रहता है भैया? तो जो हमारा वायुमंडलीय दाब है, जो एयर है वायुमंडलीय दाब पे ही आ रही है, और वही कंबशन चैम्बर में प्रवेश कर रही है, तो वायु का दाब यहाँ तो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। अब इसके बाद आता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। जो सेकेंड स्ट्रोक है उसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। अब कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या रहता है कि हमारे दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं। सक्शन के दौरान जो एक वाल्व खुला था, कौन सा? इनलेट, वो भी अब बंद हो गया। किसमें? कंप्रेशन स्ट्रोक में। तो इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद होते हैं तथा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर गति करता है। अभी आप देख रहे थे कि सक्शन स्ट्रोक में हमारा पिस्टन कहाँ से? टीडीसी से आ चुका था बीडीसी पे। अब कंप्रेशन में क्या हो रहा है कि बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा हमारा पिस्टन, जिससे क्या होगा? हमारा जो फ्यूल है उसका कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होगा तो उसका जो दाब है और ताप है वो दोनों इंक्रीज होंगे। मतलब हमारा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होंगे। जब हमारा जो पिस्टन है टीडीसी पर पहुंच जाएगा तो हमारी जो फ्यूल है उसका टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। उसको ज़रूरत पड़ती है थोड़ी सी चिंगारी की, जो काम करता है हमारा स्पार्क प्लग। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में स्पार्क प्लग क्या करता है? स्पार्क दे देता है। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद होते हैं तथा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है, जिससे फ्यूल का कंप्रेशन होता है तथा फ्यूल का दाब एवं ताप दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। इस स्ट्रोक के अंत में, मतलब आखिरी में क्या होता है? स्पार्क प्लग फ्यूल को स्पार्क देता है, जिससे फ्यूल का दहन चालू हो जाता है या शुरू हो जाता है या आरंभ हो जाता है। ये तीनों तरह के वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद कौन सा स्ट्रोक आता है? पावर स्ट्रोक, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आते हैं तीसरे स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक पे। तो पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि जो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक में दहन प्रारंभ हो गया था हमारे फ्यूल का, तो फ्यूल का दहन प्रारंभ होने के कारण हमारी जली जो गैसें हैं वो निकलती हैं। जब फ्यूल जलता है तो गैसें निकलती हैं, और इस समय दोनों वाल्व बंद होते हैं। किसमें? अपने पावर स्ट्रोक में। जब दोनों वाल्व बंद होंगे तो गैस कहाँ जाएंगी? प्रेशर लगाएंगी। किस पे लगाएंगी? पिस्टन पे। जब ये पिस्टन पे प्रेशर लगाएंगी तो क्या करेगा? पिस्टन टीडीसी पे था, बीडीसी की तरफ गति करेगा। तो यही होता है पावर स्ट्रोक। तो इस स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व क्लोज होते हैं एवं फ्यूल के दहन के कारण उत्पन्न गैसें पिस्टन पर दबाव लगाती हैं, जिससे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करता है। ये पावर स्ट्रोक होता है। मतलब कि जो 4 स्ट्रोक में केवल एक पावर स्ट्रोक होता है, बाकी सब क्या होते हैं? आइडियल स्ट्रोक होते हैं, जिनमें हमें पावर नहीं मिलती। इसमें मिलती है हमें पावर।
तो इसी को बोलते हैं हम एक्सपेंशन स्ट्रोक। किसको? पावर स्ट्रोक को। तो ये होता है पावर स्ट्रोक। फिर इसके बाद चौथा आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक का काम क्या रहता है कि जो जली हुई गैसें हैं उनको बाहर निकालना। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमारा जो है एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहता है। पिस्टन क्या करेगा? बीडीसी से टीडीसी तरफ गति करेगा, जिससे हमारी जो जली हुई गैस है उनको धक्का लगेगा। और यहाँ पे आपको पता ही है एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है, तो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू ये जली हुई गैसें बाहर निकल जाएंगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर गति करता है, जिससे एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा जली हुई गैसें बाहर निकल जाती हैं। तो ये होती है वर्किंग। आपको समझ में आई होगी, ना आई हो तो ये आपकी गलती है कि आपने ध्यान से वीडियो देखा नहीं। तो अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो हर एक चीज़, हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर हो चुका है। तो ये पूरे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की मैंने करवा दी है, विथ लाइन डायग्राम, विथ थ्योरी, सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नए हैं अगर हमारे चैनल पे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।